क्या आप लोग भी उन स्टूडेंट्स में हैं जो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी, क्वेश्चंस को याद करने के बाद भी आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाते, या फिर आंसर के टाइम में एग्जामिनेशन में आप आंसर को भूल जाते हैं? तो डेफिनेटली बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और बेसिकली हम देखेंगे कि क्लास 10th और 12th, बेसिकली हम फोकस करेंगे क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर है, उनका आंसर लिखने का क्या तरीका है। हम यहाँ पे एक बेसिकली स्ट्रेटजी को डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो जब एग्जामिनेशन की बात होती है ना, से आप लोग क्लास 9th में हो, 10th में हो, चाहे आपका कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि टीचर्स को जब एग्जाम कॉपियां चेक करनी होती है तो वो अपने मन से नहीं करते, उनको भी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। उसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए भी एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू हम एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो वो ही सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपकी टिप नंबर फर्स्ट काम करती है। यानी कि अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट हो और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, टेंशन में हो, यार किस तरीके से मैं आंसर को राइट करूंगा, क्या करेक्ट तरीका है जिससे मेरे को पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो गाइज आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, या तो आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या फिर साइंस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टिप फॉलो करनी है, आपको जितने भी आंसर है ना वो कोशिश करनी है कि वो पॉइंट्स के टर्म्स में लिखो, यानी कि पॉइंट्स बनाकर लिखो। आप पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिखे। पैराग्राफ का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे, वो आपके लैंग्वेज में इंक्लूड होता है। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वहां पे आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन का आप ले सकते हो, जैसे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल लिखनी है। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ऑर्गन के बारे में लिख सकते हो। तो ये तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं नॉन मेटल, ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जांपल है नॉन मेटल, जैसे यूजेस ऑफ नॉन मेटल या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मैंने ऐसे हेडिंग डाला और मैंने फिर फर्स्ट पॉइंट बनाया, सेकंड पॉइंट बनाया, थर्ड पॉइंट बनाया, फोर्थ पॉइंट बनाया, और उसके बाद क्या बनाया, फिफ्थ, और ऐसे ही क्या बनाया, सिक्स। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है पॉसिबल हो सकते हैं, आपको अपने आंसर को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। अब इसका क्या यूज है, ध्यान से समझे। जब आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो वहां से एग्जामिनर को जो एक तरीके से चेक करने में पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर को जो एग्जाम चेक करने के लिए गाइडलाइन मिली होती है, जो आंसर की मिली होती है, उसमें भी आंसर पॉइंट्स के टर्म में होता है। और अगर आपने ऑलरेडी पॉइंट्स के टर्म में अपने आंसर को एक्सप्लेन किया तो एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करना आसान हो जाएगा। और याद करो, अगर आप जितना कम टाइम में वो आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, उतनी पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स इंक्रीज होने की। ठीक है, उतना ही कम वो अटेंशन दे पाएगा। ठीक है, और यहां से एक अगर आप लोग पॉइंट्स बनाते हो तो एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट भी निकल के आता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये रहा आपका टिप नंबर फर्स्ट जो आपको फॉलो करना है साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में, कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अगर आपका 3 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे आप लोग क्या यूज करो, आप डेफिनेटली पॉइंट्स यूज करो। अब आपका है पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे कैसे आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पहले ध्यान से देखना है किस क्वेश्चन में कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ये सारी बातें होती है वेट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करता हूं आपका पहला जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में या तो आपको मिलेगा एमसीक्यू या फिर आपको मिलेगा 1 लाइनर। अब ध्यान से देखें, एमसीक्यू मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 1 लाइनर। एमसीक्यू में तो खाली आपको टिक लगाना है एग्जैक्ट आंसर, अगर वो सही होगा या तो गलत होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन 1 लाइनर का आंसर है ना, तो 1 लाइनर में आपको एक ही लाइन में आंसर देना है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका ग्रामर सही लिखे। मतलब एक लाइन में भी अगर आप लोगों ने ग्रामर गलत लिखा तो वो एग्जामिनर आराम से रीड आउट कर लेगा और वहां पे आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान से देखिए क्लास, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे लीनियर हो, 1 लाइनर हो, ठीक है, आपको ये वाली टिप क्या करनी
है, फॉलो करनी है। अब बात आती है जैसे सेकंड, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लो आप लोगों से पूछ लिया किसी ने, मैं बोलूं एग्जांपल दे दूं, मान लो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये 2 नंबर में आ गया, मान लो अगर आपकी मैं साइंस की बात करता हूं, ये किस में आ गया, 2 नंबर में। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन लिखोगे, क्लियर। अब डेफिनेशन क्या है, आप लोग लिखोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 रिएक्शंस होती है, उन दोनों के कंबाइन फॉर्म को क्या बोलते हैं आप लोग, रिडॉक्स, जहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये तो हो गई क्लासेस की डेफिनेशन की बात। प्लस अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आपको एग्जांपल भी दे देना है। अगर आपको याद है तो डेफिनेटली कोशिश करें उस चीज को एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की। अब इससे होगा क्या कि आपके क्वेश्चन में जो आपके आंसर है वो कटने के चांस, आंसर में जो नंबर है वो कटने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्लियर। और तो आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास ध्यान रखें, उसको 3 से 4 लाइन में निपटा दे, मैक्सिमम 4 लाइन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम ना एग्जामिनर के पास होता है ना उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स तो आपको पॉइंट्स के मिलेंगे जिस हिसाब से बोर्ड ने आंसर शीट प्रोवाइड किया है, तो वेस्ट का टाइम नहीं करना है, ठीक है। आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 3 या 4 लाइन में ही अपने आंसर को क्लियर क्रिस्टल लिख देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको ग्रामर का जरूर ध्यान रखना है क्लास, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे आप लोग ऑलवेज एग्जांपल का यूज करें और 3 से 4 लाइन में अपने जो आंसर है उसको निपटाने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से ये स्ट्रेटजी क्लास आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है ना, मार्क्स जो आपके आंसर हैं और आंसर में जो आपके मार्क्स है वो आपके बेटर होंगे और आपको मैक्सिमम चांस है कि ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप एक सिस्टम से चल रहे हो। अब बात आती है आगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की। अब आपके बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ध्यान से देखें, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। अगर या तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट में है, जिसमें आपके 3 आते हैं, अगर आप 10th में हो या 9th में हो, आपका पहला आता है फिजिक्स, ठीक है, आपका सेकंड क्या आता है आपका केमिस्ट्री, और थर्ड क्या आता है आपका क्लास बायोलॉजी, ठीक है। मैं सिंपल में क्या लिख रहा हूं आपका बायो, ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब तीनों सब्जेक्ट में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कैसे लिखोगे, आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डेफिनेशन बोलते हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट में आप लोग क्या लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। ये दोनों काम तो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डायग्राम आता है, साइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप डेफिनेटली उसको बनाएं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो एक फॉर्मेट, एक आप लोग बोलो विजुअलाइजेशन आंसर का एग्जामिनर के माइंड में आता है, और डेफिनेटली यहां से भी आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मार्क्स ना कटने की, ठीक है। कोई चांस ही नहीं आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स आप लोग साइंस की केस में क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अच्छा, टिप आप एसएसटी के लिए यूज कर सकते हो। एसएसटी का तो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एसएसटी सब्जेक्ट है तो आपको जरूर 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 उसके आंसर को पॉइंट्स के टर्म में, बुलेट्स के टर्म में ही एक्सप्लेन करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक सिस्टम मेंटेन होता है और एग्जामिनर के लिए एग्जाम की कॉपी चेक करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको एसएसटी में पॉइंट्स का यूज करना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और साइंस में आपको क्या करना है, क्लास डायग्राम अगर उससे रिलेटेड आता है आपको तो उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना, बनाना है, ठीक है। ऑलवेज राइट इन द फॉर्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है, हाँ जी क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट नहीं करना, आपको उसका रीजन देना है, और रीजन में जो भी आइडेंटिटी, जो भी क्लास आपने फॉर्मूला यूज किया है ना, उस फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग लैंग्वेज की बात करते हो, जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर आप और भी रीजनल लैंग्वेजेस से अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी लैंग्वेज हो गया, उसमें आपको पैराग्राफ के टर्म में आंसर देना होता है। ये पेपर्स है जहां पे आप लोग पैराग्राफ के टर्म में आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने चारों पॉइंट्स क्लियर किए 3 मार्क्स के लिए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट में किस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये स्ट्रेटजीज आप लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल का आपका
पेपर का जो आंसर का जो पैटर्न है वो निकल के आएगा और डेफिनेटली मार्क्स आपके कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात क्या है कि कैसे अगर आप लोगों के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा नंबर का, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो उसमें क्या करना होगा क्लास, आप ध्यान से देखें, मिनिमम से मिनिमम आपके 5 पॉइंट्स तो हो, ज्यादा ऐसा नहीं है आपको पूरे पेपर का ऐसे आप लोग पूरा सिस्टम ही खराब कर दो। मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स रखने हैं, आपको 5 पॉइंट्स रखने हैं। अगर आप 5 पॉइंट्स रखते हो मिनिमम, ज्यादा बनते हैं तो आप लोग 10 पॉइंट्स तक यूज कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स के टर्म में अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। ठीक है, वही एग्जाम्पल भी आपको देना है, रिलेटेड डायग्राम अगर साइंस का है तो देना है। क्लियर है, यही आपको है, यहाँ पे भी आपको क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको पॉइंट्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर ये दोनों टिप्स आप लोग क्लास फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स नेक्स्ट लेवल के होंगे और आप जो अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपका अलग होगा। तो डेफिनेटली आप इन अगर टिप्स को, इन स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने एग्जाम को अभी से, जैसे आपके हाफ ईयरली हो सकते हैं, जैसे आपका एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं सितंबर एग्जाम हाफ ईयरली या फिर मंथली टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है किसी ये वीडियो तब देख रहा हो बच्चा जब उसके एग्जाम पास हो। ठीक है कि नहीं, तो कोई भी एग्जाम हो डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप डेफिनेटली एक गुड स्कोरिंग कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को एक सिस्टम से, जो मैंने 2 या 3 पॉइंट्स दिए हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग द करेक्ट आंसर। जो टॉपर्स हैं, आप अगर टॉपर्स की कॉपियां डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर के जो टॉपर हुए बोर्ड के, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से आपको कुछ 4 पॉइंट्स मिलेंगे, उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद और 5 साल के टीचिंग कैरियर के बाद, 5 साल पढ़ाने के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 4 पॉइंट्स बनाए हैं, जिनकी हेल्प से आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके से आप लोग एक करेक्ट आंसर को कैसे कर सकते हो, आंसर शीट में राइट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेप है क्लास वो ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट कि फाइंड द टॉपिक। अब जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, आप लोग जस्ट लेट अस कंसीडर कि मेरे को मान लो अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मेरे को किससे रिलेटेड एग्जांपल आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को मेमोरी में रिकॉल करना है कि एग्जैक्टली ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला है ये टॉपिक कौन सा है। ठीक है कि नहीं, टॉपिक का मतलब मैं गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्लास 10th में। ठीक है कि नहीं, और वहां पे मेरे को समझ में आया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ मैंने क्या पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या कि रिडॉक्स रिएक्शन जब मेरे को टॉपिक समझ में आ गया ना, तो मैक्सिमम रिकॉल वहां पे हो गया और मैं जब इस टॉपिक का आंसर लिखूंगा ना तो कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन की हेल्प से लिखूंगा। ठीक है, अब आप स्टेप सेकंड में क्या करना है क्लास, आपको ध्यान से देखे, मेक स्ट्रक्चर इन ब्रेन। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि कुछ भी उनको याद आया, जैसे मैं टॉपिक में घुसा, थोड़ा बहुत याद आया, मैंने लिख दिया, 5-10 मिनट बाद मेरे को क्या समझ में आया, यार इसमें छोड़ दिया, गलती कर दी, उसको क्रॉस कर दिया, पेपर आंसर शीट गंदी हो जाती है। ठीक है कि नहीं, जो एग्जामिनर जो होता है उसको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है क्लास ब्रेन में। मेरे को टॉपिक रिकॉल हो गया, ओके, मेरे को समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिडक्शन, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके से ये चीज होती है, ये लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो डेफिनेटली दोनों स्टेप आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छा आंसर मेंटेन करने में एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो पहली स्टेप क्या है आपकी, आपको टॉपिक रिकॉल करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर बना करके ही आंसर लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं, ये नहीं है कि अपना ऊट पटांग दिमाग में आया और लिख दिया। क्लियर, ये दोनों स्टेप्स क्लास आपको फॉलो करनी है। ये दोनों स्टेप आपके 3 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए थी। अच्छा, लॉन्ग आंसर टाइप अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या करना, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पीछे अपनी जो आंसर शीट है, आंसर शीट के पीछे चले जाओ क्लास, जो भी आपकी आंसर शीट है, ठीक है, उसके 2 पेजेस ले लो आप लोग। ठीक है, और वहां पे स्पष्ट साफ साफ उसके टॉपिक पे लिख दो। ठीक है, वो है आपका रफ। क्लियर, वो क्या है आपका रफ, आप लोग वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब जब रफ लिखते हो ना, और उसमें आप लोगों को क्या करना, जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना आपका लॉन्ग, ठीक है, वहां पे आपको पॉइंट्स बना लेने क्लास, जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर अपनी नोट आंसर शीट में लिखने। ठीक है, यही मैंने लिखा है, कुछ नहीं आता तो पैराग्राफ बनाए। ठीक है कि नहीं, क्या बनाए, पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स बना लेने हैं बैक में, किसके, आंसर शीट के। ठीक है, अब वो पॉइंट्स आप लोग जैसे जैसे आप एक प्रॉपर पैटर्न सेट करें, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को टोटल अब मिनिमम 5 से 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, ये 8 पॉइंट से डिसाइड करेंगे, आपने पहले पीछे रफ में किया, उसके बाद फिर उसको आंसर को मेंटेन करना है आपको अपनी आंसर शीट में। ठीक है, कुछ नहीं आता है तो आप लोग जस्ट पैराग्राफ लिख सकते हो या रीड आउट करके कुछ ना कुछ रिकॉल करो। ठीक है कि नहीं, पेपर को ऐसे मत छोड़ो। ठीक है कि नहीं, एंड 4th स्टेप क्या है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करने हैं, जो भी आपका पैराग्राफ
पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में अगर आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली वहां से आपकी पॉसिबिलिटी है आपको कुछ आंसर्स के लिए हिंट मिल सकता है। यस क्लास, आपको क्या मिल सकता है, आपके लिए आंसर के लिए हिंट मिल सकता है। क्लियर है? तो डेफिनेटली आप एक आंसर, अच्छा आंसर क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। ये कुछ ऐसी स्टेप थी जिनका यूज करके आप लोग डेफिनेटली टॉपर्स की तरह, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी मैंने बताई, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो और अपने आंसर को या एग्जाम को अटेम्प्ट करने के तरीके को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि क्लास आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप डेफिनेटली दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।